नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां आज हम बात कर रहे हैं भारत के उन 68 लाख वरिष्ठ नागरिकों की जिनकी आंखें उम्मीद और इंतजार में पथरा गई हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जवानी, अपना पसीना और अपनी जिंदगी का हर एक लम्हा इस देश के निर्माण में लगा दिया और आज सेवानिवृत्ति की उम्र में अपने हक की लड़ाई लड़ने पर मजबूर है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ईपीएस 95 यानी कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के पेंशन धारकों की, जिनके लिए एक अदद सम्मानजनक पेंशन का सपना दशकों से अधूरा है। लेकिन अब हवाओं का रुख बदलता दिख रहा है। दिल्ली की सरजमीन से लेकर देश के कोने कोने में एक नई ऊर्जा, एक नई उम्मीद की लहर दौड़ पड़ी है। खबर आ रही है कि ईपीएस 95 के पेंशन धारकों के लिए न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये को लेकर आखिरकार एक बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। एक ऐसी खबर जिसका इंतजार वर्षों से हो रहा था। तो आज हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम इस खबर की हर परत को खोलेंगे, हर पहलू की जांच करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या वाकई इन पेंशन धारकों के अच्छे दिन आने वाले हैं। देखिए, ईपीएस 95 के पेंशन धारकों, यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे अंत तक पूरी देखना और समझना अत्यंत आवश्यक है। इस पूरी मुहिम के महानायक राष्ट्रीय संघर्ष समिति यानी एनआईसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक जी राउत साहब जी ने देश के करोड़ों कर्मचारियों और पेंशन धारकों को संबोधित करते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि अब हमारे 68 लाख कर्मचारियों का काम होने जा रहा है। ये कोई छोटा मोटा बयान नहीं है, यह उस शख्स का बयान है जिसने इस आंदोलन को अपने खून पसीने से सींचा है। उन्होंने बताया है कि जिस मांग को लेकर हम वर्षों से संघर्ष कर रहे थे, जो हमारी पेंशन की प्रमुख मांग थी, यानी न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये, साथ में महंगाई भत्ता यानी डीए और मुफ्त मेडिकल सुविधा, उस पर अब निर्णायक कदम उठाए जाने का समय आ गया है। श्रम शक्ति भवन के गलियारों में गूंज रही हमारी आवाज अब अनसुनी नहीं रहेगी। कमांडर अशोक जी राउत साहब जी ने जो जानकारी दी है, जो संकेत दिए हैं, वो इस ओर इशारा करते हैं कि पेंशन कब बढ़ने वाली है, कितनी तारीख को पेंशन बढ़ने वाली है, इसका ऐलान अब दूर नहीं। हम आपको आगे इस कार्यक्रम में पूरी गहराई से बताएंगे कि आखिर वो कौन सी घड़ी है, कौन सी तारीख है जिसका आपको इंतजार है। ये वीडियो आप पूरा जरूर देखना, क्योंकि इसे देखने के बाद ही आपको यह समझ में आएगा कि आखिरकार आप सभी कर्मचारियों की पेंशन 7,500 रुपये और मुफ्त मेडिकल सुविधा का सपना कब और कैसे साकार होगा। सबसे पहले सुनते हैं कि कमांडर अशोक जी राउत साहब जी ने हाल ही में अपने संबोधन में क्या कहा है, उनके शब्दों में कितना वजन है और भविष्य के लिए क्या संकेत छिपे हैं। उन्होंने कहा, हमारी पेंशन को लेकर अत्यंत गंभीर चर्चा चल रही है। सरकार और संबंधित मंत्रालयों के साथ बातचीत निर्णायक दौर में है। अंदर क्या कुछ होता है, इसकी हर तफसील बताना संभव नहीं, लेकिन मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपको एक सम्मानजनक पेंशन अवश्य मिलेगी। सरकार इस बात का पूरा ध्यान रखेगी कि जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में लगाया, उन्हें बुढ़ापे में किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। जब उनसे पूछा गया कि यह कब मिलेगी, तो उन्होंने बहुत ही सधे हुए शब्दों में जवाब दिया, इसके बारे में मैं आज कुछ नहीं बता सकता, कोई निश्चित तारीख की घोषणा नहीं कर सकता, लेकिन इतना मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि यह जल्दी मिलेगी, बहुत जल्दी मिलेगी। ये शब्द सिर्फ आश्वासन नहीं है, ये उस अडिग विश्वास की प्रतिध्वनि है जो लाखों पेंशनधारकों को ताकत देता है। इसके साथ ही उन्होंने मेडिकल सुविधाओं पर भी जोर दिया, जो इस उम्र में किसी भी पेंशन भोगी के लिए सबसे बड़ी जरूरत होती है। स्पीड नेटवर्क चैनल पर हम आप सभी ईपीएस 95 के पेंशनधारकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर ईपीएस 95 की न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये को लेकर है, और खबर यह है कि इस दिवाली पर सभी ईपीएस 95 के पेंशन धारकों को एक बहुत ही बड़ा तोहफा मिलने वाला है। जी हां, रोशनी के इस त्योहार पर सरकार लाखों पेंशन धारकों के जीवन में उजाला भरने की तैयारी कर रही है। तो देखिए, ईपीएस 95 के पेंशन धारकों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस तोहफे के अंदर आपकी पेंशन राशि वाकई 7,500 रुपये हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। यह एक ऐसा प्रश्न है जो हर पेंशन भोगी के मन में कौंध रहा है। इस वीडियो के अंदर, इस विशेष कार्यक्रम में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और पूरी जानकारी आप सभी किसान साथियों और कर्मचारी बंधुओं के साथ साझा करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं
तो चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कर देना और इस वीडियो को एक लाइक देकर हमारा मनोबल बढ़ाना। चलिए अब बात करते हैं उन कानूनी और जमीनी पहलुओं की जिनके आधार पर यह उम्मीद जताई जा रही है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट यानी देश की सर्वोच्च अदालत के आदेशानुसार और ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अथक प्रयासों के परिणाम स्वरूप, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक जी राउत साहब जी हैं, उनके द्वारा दी गई एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी निकल कर आई है। जानकारी यह है कि अब लाखों पेंशन धारकों को न्यूनतम पेंशन को लेकर बहुत ही जल्दी एक बहुत बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल सकती है। यह सिर्फ हवाई बातें नहीं हैं, इसके पीछे ठोस कारण हैं। तो देखिए, ईपीएस 95 के पेंशन धारकों जैसे ही कोई ठोस जानकारी निकल कर आती है, कोई आधिकारिक घोषणा होती है, वह जानकारी हम आप सभी पेंशन धारकों के साथ सबसे पहले साझा करेंगे। हमारी आपसे विनती है कि इस वीडियो को इतना शेयर करें कि यह हर एक पेंशन भोगी तक पहुंचे, हर उस व्यक्ति तक पहुंचे जो इस मुद्दे से जुड़ा है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ऐसे ही अच्छे और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम सभी मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। तो देखिए, ईपीएस 95 की पेंशन धारकों, ईपीएस 95 की पेंशन को लेकर आप सभी कर्मचारियों को जो पूरी जानकारी बताई गई है, उसका सार यह है कि आज हमारे लाखों पेंशन धारकों के नायक कमांडर अशोक जी राउत साहब जी ने सभी कर्मचारियों के साथ बैठकर एक लाइव सत्र जारी किया था। उस लाइव सत्र का लब्बोलुआब ये था कि हमारी पेंशन धारकों का पेंशन का काम अब अंतिम चरण में है और यह होने जा रहा है। उन्होंने पुरजोर तरीके से कहा कि हमारी पेंशन, जो कि 7,500 रुपये साथ में महंगाई भत्ता यानी डीए प्लस पेंशन है, उसका आधिकारिक पत्र बहुत जल्दी आने वाला है। हमें एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। यह खुशखबरी यूं ही नहीं मिल रही है, इसके पीछे वर्षों का संघर्ष है। आज हमें संघर्ष करते करते एक लंबा अरसा बीत गया है और हमारी 7,500 रुपये डीए प्लस पेंशन की मांग को दीपावली के पावन अवसर पर सरकार द्वारा स्वीकार किया जा सकता है। हम सभी कर्मचारियों को एक बहुत बड़ी अपडेट मिलेगी और हमारी जो पेंशन की प्रमुख मांग है, वह मांग यानी 7,500 रुपये डीए प्लस पेंशन और मुफ्त मेडिकल सुविधा पूरी होगी। तो देखिए, ईपीएस 95 के पेंशन धारकों, आगे आपको सभी कर्मचारियों के लिए एक और अच्छी और महत्वपूर्ण अपडेट बताई गई है। यह अपडेट उस तारीख के बारे में है जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार है। आपकी पेंशन की अपडेट, जिसके बारे में कमांडर अशोक जी राउत साहब जी ने जो कहा है, क्या उस तारीख को आपकी पेंशन की अपडेट आने वाली है? क्या उस तारीख को पेंशन बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? यह पूरी अपडेट हमने आपके साथ साझा की है क्योंकि आज न्यूनतम पेंशन को लेकर जो ईपीएफओ का मुख्य संगठन ऑफिस है, उस ऑफिस के आगे सभी कर्मचारियों ने एक विशाल धरना प्रदर्शन किया है। यह कोई साधारण प्रदर्शन नहीं था, यह शक्ति प्रदर्शन था। यह अपने हक की आवाज को बुलंद करने का एक और प्रयास था। और वहां पर उस प्रदर्शन के दौरान एक महत्वपूर्ण बैठक भी हुई थी। उस बैठक के अंदर यह स्पष्ट रूप से बताया गया था कि लाखों पेंशन धारकों का काम होने जा रहा है। आप सभी कर्मचारियों को 1 या 2 दिन के भीतर ही एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, जिसके अंदर आपकी 7,500 रुपये डीए प्लस पेंशन और मुफ्त मेडिकल सुविधा की जो पेंशन की मांग है, वह पेंशन पूरी तरह से बढ़ जाएगी और लागू कर दी जाएगी। ये एक बहुत बड़ा दावा है, एक बहुत बड़ा आश्वासन है जो उस बैठक से निकल कर आया है। तो देखिए पेंशन धारकों, आगे पेंशन को लेकर क्या अपडेट आती है, क्या खबर आप सभी कर्मचारियों के पक्ष में आती है, उस हर अपडेट को देखने के लिए आपको हमारे साथ हमेशा बने रहना है और अच्छी और सच्ची अपडेट के साथ ही देखने के लिए रहना है, ताकि हम सभी कर्मचारियों को एक ऐसी अच्छी और प्रामाणिक अपडेट दी जाए जो ईपीएस 95 की पेंशन से जुड़ी हुई जानकारी के अनुसार हो। अब हम आपको उस घटनाक्रम की ओर ले चलते हैं जिसने इस पूरी मुहिम में एक नया जोश भर दिया है। ईपीएफओ मुख्यालय के अनुसार ईपीएस 95 के पेंशन धारकों का जो मुख्य धरना प्रदर्शन हुआ, उस प्रदर्शन के अंदर अब एक ईपीएस 95 के पेंशन धारकों के लिए एक बहुत ही बड़ी और सकारात्मक अपडेट निकल कर आई है। अपडेट यह है कि अब लाखों पेंशन धारकों को ईपीएस 95 की वह न्यूनतम पेंशन, जिसकी आप एक लंबे समय से मांग कर रहे थे कि भाई हमारी पेंशन 7,500 रुपये होनी चाहिए, तो उसी 7,500 रुपये की मांग को लेकर एक बड़ी खुशखबरी आई है। देखिए, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं
यहाँ पर पूरी अपडेट विस्तार से बताई गई है कि भाई कल की तारीख के दिन यानी 13 तारीख के दिन ईपीएस 95 के पेंशन धारकों ने सोमवार को दिल्ली के अंदर ईपीएफओ मुख्यालय के बाहर एक ऐतिहासिक धरना प्रदर्शन किया है। उन धरना प्रदर्शन के अंदर जो अखबार की कटिंग में न्यूज़ लिखकर आई है, जो खबरें छप रही हैं, उसमें साफ साफ बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने की अपील के साथ यह पेंशन धारकों की राष्ट्रीय संघर्ष समिति के नेतृत्व में आयोजित किया गया था। यह प्रदर्शन ठीक उस समय हुआ जब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड की बैठक चल रही थी। और उसमें देखिए, हमारे एनआईसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक जी राउत साहब और ईपीएस 95 के हजारों की संख्या में पेंशन धारक यहां पर शामिल थे। देखिए, जब इतने बड़े पैमाने पर लोग शामिल होते हैं तो एक बड़ी खुशखबरी आने की संभावना प्रबल हो जाती है। सवाल उठता है कि ईपीएस 95 के पेंशन धारकों ने कहां पर यह आंदोलन किए। तो देखिए, इस ईपीएफओ की बैठक और प्रदर्शन के अंदर दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, कर्नाटक, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना समेत यहां पर सभी अन्य राज्यों के पेंशन धारकों ने भाग लिया है। ये एक अखिल भारतीय आंदोलन का स्वरूप ले चुका है और जिसके अंदर ईपीएस 95 के पेंशन धारकों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम सरकार से अपनी पेंशन का अनुरोध करते करते थक चुके हैं। हमने आज इतने साल तक अपनी बात को शांतिपूर्ण तरीके से संबोधित किया, लेकिन सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है। तो ईपीएस 95 की मुख्यालय के अनुसार अब एक बड़ी खुशखबरी यह है, ईपीएस 95 के पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर ईपीएफओ मुख्यालय के अनुसार यह बताया गया है कि भाई पेंशन बढ़ोतरी को लेकर एक साफ रास्ता हो चुका है, एक स्पष्ट मार्ग प्रशस्त हो गया है और अब ईपीएस 95 के 68 लाख पेंशन धारकों को अपनी पेंशन, जो 7,500 रुपये डीए प्लस पेंशन और मुफ्त मेडिकल सुविधा है, उन पेंशन की जो अपनी मांगें हैं उनको पूरा होने पर और मांगों को लेकर जो एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, उनमें यह तय माना जा रहा है कि ईपीएस 95 के पेंशन धारकों की पेंशन 7,500 रुपये बिल्कुल होने वाली है। इस आंदोलन के दौरान कमांडर अशोक जी राउत साहब जी ने भी अपने भाषण में बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण बातें की थीं। उन्होंने मंच से गरजते हुए कहा था कि हम अपने सभी कर्मचारियों को, अपने सभी वरिष्ठ साथियों को बहुत जल्दी एक बहुत बड़ी खुशखबरी देंगे। और हाल ही में जो एक तस्वीर सामने आई है वह इस उम्मीद को और भी पुख्ता करती है। ये फोटो देखकर हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे माननीय श्रम मंत्री श्री मनसुख जी मांडविया और अन्य गणमान्य नेता जैसे राजवीर सिंह जी, इसी के साथ कमांडर अशोक जी राउत साहब जी ने मिलकर एक बहुत बड़ी खुशी जताई है। इस मुलाकात के बाद यह संकेत मिले हैं कि भाई आज हमारे सभी ईपीएस 95 के पेंशन धारकों की पेंशन 7,500 रुपये और मुफ्त मेडिकल सुविधाएं बहुत जल्दी होने वाला है। यहाँ पे देखिए, हमारे ईपीएस 95 के पेंशन धारकों ने एक विशाल आंदोलन जो किया था, जिसके अंदर ईपीएफ ऑफिस के सामने ये मांग बुलंद की गई थी कि भाई हमारे ईपीएस 95 के पेंशन धारकों की जो पेंशन है वह पेंशन 7,500 रुपये प्लस डीए प्लस मुफ्त मेडिकल सुविधा होनी ही चाहिए। ये हमारा अधिकार है, कोई भीख नहीं। तो देखिए, ईपीएस 95 के पेंशन धारकों, आगे ईपीएस 95 की न्यूनतम पेंशन को लेकर क्या ठोस जानकारी आती है, क्या आधिकारिक ऐलान होता है, वह जानकारी हम आप सभी पेंशन धारकों के साथ सबसे पहले साझा करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और ईपीएस की हर छोटी बड़ी अपडेट को प्रामाणिकता के साथ देखने के लिए आप हमारे स्पीड नेटवर्क चैनल पर बने रहना, ताकि हम आप सभी कर्मचारियों को स्पीड नेटवर्क चैनल के माध्यम से कमांडर अशोक जी राउत साहब जी के द्वारा जो भी ऑफिशियल जानकारी आती है उसकी एक अच्छी और सटीक अपडेट दें और सभी कर्मचारियों के पक्ष में जो भी अपडेट हो वह आप तक पहुंचाए। इस कहानी को थोड़ा और विस्तार देते हैं। ये लड़ाई सिर्फ पैसों की नहीं है, ये लड़ाई सम्मान की है, ये लड़ाई अस्तित्व की है। कल्पना कीजिए उस व्यक्ति की जिसने 40 साल तक किसी कारखाने में, किसी मिल में, किसी संस्थान में अपनी हड्डियों को गला दिया, इस उम्मीद में कि जब उसके हाथ पैर काम करना बंद कर देंगे तो एक निश्चित पेंशन राशि उसके बुढ़ापे की लाठी बनेगी। लेकिन आज उसे क्या मिल रहा है? मात्र 1,000 रुपये, 1,500 रुपये या 2,000 रुपये। आज के महंगाई के जमाने में जब एक गैस सिलेंडर की कीमत 1,000 रुपये को पार कर जाती है, जब डॉक्टर की एक विजिट की फीस 500 से 1,000 रुपये होती है,
जब दवाइयों का खर्च महीने में हजारों में पहुंच जाता है तो सोचिए, 1,000 या 2,000 रुपये में कोई कैसे अपना गुजारा कर सकता है। यह एक मजाक नहीं तो और क्या है। यह उन लाखों लोगों के आत्मसम्मान पर एक क्रूर प्रहार है। इसी दर्द को, इसी पीड़ा को राष्ट्रीय संघर्ष समिति और कमांडर अशोक राउत ने एक आवाज दी है। यह संघर्ष आज का नहीं, यह वर्षों पुराना है। देश के अलग अलग कोनों में पेंशनभोगी छोटी छोटी टोलियों में अपनी आवाज उठाते रहे, लेकिन उनकी आवाज नक्कार खाने में तूती की तरह दबकर रह जाती थी। फिर कमांडर अशोक राउत के नेतृत्व में इन सभी बिखरी हुई आवाजों को एक मंच पर लाया गया। महाराष्ट्र के बुल्हाना से शुरू हुई यह चिंगारी धीरे धीरे पूरे देश में एक मशाल बनकर फैल गई। उन्होंने पेंशनभोगियों को समझाया कि अगर हक चाहिए तो लड़ना होगा, संगठित होना होगा। जंतर मंतर पर धरने दिए गए, भूख हड़तालें की गईं, प्रधानमंत्रियों और वित्त मंत्रियों के नाम लाखों पत्र लिखे गए। हर उस दरवाजे पर दस्तक दी गई जहां से न्याय की उम्मीद थी। कई बार उन्हें सिर्फ आश्वासन मिले, कई बार उनकी मांगों को सिरे से खारिज कर दिया गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनके इस जज्बे को देखकर देश भर के लाखों पेंशनभोगी उनसे जुड़ते चले गए। आज यह 68 लाख लोगों का एक विशाल परिवार बन चुका है, जो एक ही मांग, एक ही नारे के साथ खड़ा है। न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये लेकर रहेंगे। सरकार के सामने भी अपनी दुविधाएं हैं। ईपीएफओ का एक बड़ा फंड है, लेकिन सरकार का तर्क यह रहा है कि अगर न्यूनतम पेंशन को एकदम से 7,500 रुपये कर दिया जाता है तो फंड पर बहुत बड़ा बोझ पड़ेगा और इसकी स्थिरता खतरे में पड़ सकती है। लेकिन पेंशन भोगियों का तर्क भी उतना ही मजबूत है। उनका कहना है कि यह पैसा हमारा ही है, जो हमारी तनख्वाह से कटकर जमा हुआ है। हमने अपने हिस्से का योगदान दिया है, अब सरकार और नियोक्ताओं को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। उनका यह भी कहना है कि जब नेताओं की पेंशन और सुविधाओं पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा सकते हैं, जब बड़े बड़े उद्योगपतियों के लाखों करोड़ के कर्ज माफ किए जा सकते हैं, तो फिर उन लोगों के लिए खजाने का मुंह क्यों बंद हो जाता है, जिन्होंने इस देश की नींव को अपने हाथों से मजबूत किया है। यह सवाल आज देश के हर नागरिक के मन में है। हाल ही में 13 अक्टूबर को दिल्ली में जो धरना प्रदर्शन हुआ, वह इस लड़ाई का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। उस दिन को जानबूझकर चुना गया था क्योंकि उसी दिन ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड यानी सीबीटी की बैठक होनी थी। रणनीति यह थी कि जब अंदर बड़े बड़े अधिकारी और मंत्री बैठकर नीतियां तय कर रहे हों, तो बाहर हजारों पेंशनभोगियों की गूंजती आवाज उनके कानों तक पहुंचे। उन तक यह संदेश पहुंचे कि अब और इंतजार नहीं किया जा सकता, और ऐसा हुआ भी। दिल्ली की सड़कों पर जब हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार और न जाने कितने राज्यों से आए बुजुर्ग पेंशनभोगी अपने हक के लिए नारे लगा रहे थे, तो पूरा देश उन्हें देख रहा था। उनकी झुर्रियों में संघर्ष की कहानी थी, उनकी थकी हुई आंखों में एक मजबूत इरादा था, और उनकी कांपती आवाज में एक शेर की दहाड़ थी। उन्होंने साफ कर दिया कि यह उनकी आखिरी लड़ाई है और वे इसे जीते बिना वापस नहीं जाएंगे। इस प्रदर्शन का असर भी हुआ। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सीबीटी की बैठक में न्यूनतम पेंशन का मुद्दा बहुत गंभीरता से उठाया गया। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार शायद 2,500 रुपये की बढ़ोतरी पर विचार कर रही है, लेकिन राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि 2,500 रुपये का लॉलीपॉप हमें मंजूर नहीं, यह ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। हमारी मांग स्पष्ट है, न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपये, महंगाई भत्ते के साथ और मुफ्त चिकित्सा सुविधा। इससे कम पर कोई समझौता नहीं होगा। कमांडर अशोक राउत ने सरकार को चेतावनी भी दी है कि अगर दिवाली तक उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो यह आंदोलन और भी तेज होगा। देश के हर राज्य की राजधानियों में, हर जिले में, हर ईपीएफओ कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया जाएगा। यह एक निर्णायक लड़ाई का ऐलान है। अब बात करते हैं उस तस्वीर की जिसने नई उम्मीदें जगाई हैं। कमांडर अशोक राउत की श्रम मंत्री मनसुख मांडविया और अन्य नेताओं के साथ मुलाकात की जो तस्वीर सामने आई है, वह सिर्फ एक औपचारिक मुलाकात नहीं लगती। उस तस्वीर में दिख रही गर्मजोशी, चेहरों पर दिख रही मुस्कान, यह संकेत दे रही है कि पर्दे के पीछे कुछ सकारात्मक चल रहा है। बंद दरवाजों के पीछे शायद कोई हल निकल आया है। हो सकता है कि सरकार ने पेंशन भोगियों के गुस्से और उनकी एकता को देखते हुए उनकी मांगों पर गंभीरता से पुनर्विचार किया हो। कमांडर अशोक राउत का यह कहना कि रास्ता साफ हो चुका है, इसी ओर इशारा करता है।
हो सकता है कि सरकार दिवाली के शुभ अवसर पर इसका ऐलान करके एक सकारात्मक संदेश देना चाहती हो। अगर ऐसा होता है तो यह देश के करोड़ों वरिष्ठ नागरिकों के लिए सबसे बड़ी दिवाली होगी। उनके जीवन में असली रोशनी का पर्व होगा। इस पूरी कहानी में न्यायपालिका, विशेषकर सुप्रीम कोर्ट की भूमिका को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई फैसलों में यह स्पष्ट किया है कि पेंशन कोई खैरात नहीं, बल्कि कर्मचारी का अधिकार है। यह एक सम्मानजनक जीवन जीने के अधिकार का हिस्सा है। अदालत ने उच्च पेंशन के मामले में भी पेंशन भोगियों के पक्ष में फैसला सुनाया है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति इन्हीं न्यायिक फैसलों को अपना आधार बनाकर सरकार पर दबाव डाल रही है कि जब देश की सर्वोच्च अदालत ने मान लिया है कि पेंशन सम्मानजनक होनी चाहिए, तो फिर सरकार इसे लागू करने में आनाकानी क्यों कर रही है। यह अदालत की अवमानना का भी मामला बन सकता है। तो अब आगे क्या होगा? आने वाले कुछ दिन, विशेषकर दिवाली तक का समय, इन 68 लाख पेंशनधारकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनकी नजरें दिल्ली पर टिकी हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय पर टिकी हैं, श्रम मंत्रालय पर टिकी हैं। उन्हें इंतजार है एक घोषणा का, एक आधिकारिक पत्र का, जो उनके दशकों के संघर्ष को सफलता में बदल दे। उन्हें इंतजार है उस दिन का जब वे भी गर्व से कह सकें कि इस देश ने हमारे योगदान का सम्मान किया। यह सिर्फ 7,500 रुपये की मासिक राशि का सवाल नहीं है। यह उनके आत्मसम्मान का, उनकी गरिमा का और उनके बुढ़ापे की सुरक्षा का सवाल है। कमांडर अशोक राउत और उनकी पूरी टीम ने अपना काम कर दिया है। उन्होंने एक मृतप्राय आंदोलन में जान फूंक दी है और उसे इस मुकाम तक पहुंचा दिया है। अब गेंद सरकार के पाले में है। सरकार को यह तय करना है कि वह अपने उन वरिष्ठ नागरिकों के साथ खड़ी है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश को दी, या फिर वह उन्हें यूं ही सड़कों पर अपने हक के लिए संघर्ष करने के लिए छोड़ देगी। फैसला जो भी हो, एक बात तय है, ये पेंशन भोगी अब चुप नहीं बैठेंगे। वे अपना हक लेकर रहेंगे, चाहे उसके लिए उन्हें कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। हम स्पीड नेटवर्क पर इस पूरी खबर पर अपनी पैनी नजर बनाए रखेंगे और जैसे ही कोई भी अपडेट आएगी सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। आप हमारे साथ बने रहें और इस आवाज को बुलंद करने में हमारा साथ दें। जय हिंद, जय भारत।